सभी स्वयंसेवकों को विदित है कि हम कोविड-19 के इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इस संदर्भ में अब एकमात्र बचाव ही इसका उपचार है। इस बात को हमें बिल्कुल हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सभी स्वयंसेवकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि घर से बाहर जब भी निकलें, वे मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें और मास्क को किसी प्रकार का बोझ स्वीकार नहीं करें और हेलमेट भी ज़रूरी है। और हम आने वाले समय में पिछले वर्ष की भांति हेलमेट भी इनको बहुत वाजिब रेट पर उपलब्ध करवाएंगे और उसका चार्ज लगभग 100 रुपए के करीब रखेंगे और बहुत अच्छी कंपनी का इनको उपलब्ध करवाएंगे। और इसके साथ ही बार-बार ये हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें और मैं तो यह भी इनसे अपील करना चाहूंगा कि सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखें। जहां भी किसी से हाथ मिलाने की जरूरत तो है ही नहीं, अब तो सीधे हाथ जोड़ने से ही काम चलाना पड़ेगा और हमें वापस हमारी इस पूर्व परंपरा पर आना होगा इनको। और अभी हमने 4 दिन पहले वृक्षारोपण भी किया है, सभी स्वयंसेवकों को ज्ञात रहे और हमने सिर्फ कोविड-19 के इस महामारी के दौर से इन बच्चों को हमने नहीं बुलाया। इन बच्चों से हम क्षमा प्रार्थी हैं और सितंबर में एक वृक्षारोपण का दौर पुनः हम चालू करेंगे जिसमें सभी स्वयंसेवकों की उपस्थिति हम अनिवार्य करने जा रहे हैं और प्रत्येक स्वयंसेवक के नाम से ही हम वृक्षारोपण करेंगे ताकि प्रत्येक स्वयंसेवक उस पौधे को गोद ले सकेगा और जब भी कॉलेज महाविद्यालय में वो आएगा तो उसको लगेगा कि ये पौधा मेरा है। उसका नाम भी हम ट्री गार्ड पे लिखवाएंगे। और हम हमारे एनएसएस के प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह जी के विशेष आभारी हैं कि आपने अपने व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर यूआईटी से 25 ट्री गार्ड आपने महाविद्यालय को उपलब्ध करवाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी, क्योंकि हमने अभी तक कभी भी ट्री गार्ड तो हमें महाविद्यालय को नहीं मिले थे, हालांकि हमने हर बार प्रयास किया। तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बार बार अपनी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी हम जो प्रोग्राम लेके आए हैं EBSB, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत स्वच्छ भारत अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और हम ग्रीष्मावकाश के दौरान भी हमने इस कार्यक्रम को पिछले वर्षों में आयोजित किया था और इसके तहत हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 5 स्वयंसेवकों को हमने नियुक्त भी किया था और उन्होंने उस पंचायत समिति के सभागार में साफ सफाई भी की है। और जब विद्यार्थी महाविद्यालय में आएंगे तो हम पिछले 5 वर्षों के इनको फोटोग्राफ्स दिखाएंगे तो विद्यार्थी स्वयं प्रेरित होकर ही इस काम को अंजाम दे पाएंगे। जी सर, बहुत बढ़िया सर। इसके लिए एक बार सभी स्वयंसेवकों के लिए कहा था कि एक बार सर को जो है धन्यवाद करें और सर ने इतनी अच्छी चीजों को बताया है और आपको प्रेरित किया है किस प्रकार से पौधारोपण को एक गोद लेकर के उसको आपको जब तक कि वो पूरा पनप नहीं जाता या बड़ा नहीं होता जब तक उसकी सेवा करनी है और आपका नाम को देख करके आपके लिए बहुत सम्मान की बात है और हम चाहेंगे कि आप सर जो से बता रहे हैं उसका अनुसरण करें। और इस दौर में आपने बताया कि सैनिटाइज आपको रखना ही परिवार की सुरक्षा है, तो इसके लिए सर का पूरा जो है सर ने बताया उस तरह से आप इनका अनुसरण करें। और सभी को आज ज्वाइन होने का धन्यवाद। और मैं सर का एक भारत श्रेष्ठ भारत और एनएसएस के तत्वाधान में आयोजित इस सेमिनार में मैं धन्यवाद देता हूं। आप यहाँ आए, पधारे, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि वेबिनार की अपनी एक सीमा होती है, 30 मिनट का होता है और 30 मिनट बाद में जो है अपना आप ही वो ब्लिंक कर जाता है कि आप अगले सेमिनार के लिए हो जाए। 30 मिनट के ही इसकी लिमिट होने के कारण ये अपना आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम सर को हम ये सर। हाँ सर, मैं ज्वाइन हो गया हूँ ना, परमेश के उससे ज्वाइन। अच्छा सर नहीं बन पाए। हाँ आ गए हैं सर। सर मैं इसको एक बार अपन को आ गए सर। हेलो सर, नमस्कार। हाँ इस वेबिनार में स्वागत है सर। नमस्कार सौरभ जी। हाँ यस सर, सर जुड़ गए हैं और सर एक भारत श्रेष्ठ भारत लगता है तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। हमारे बीच
डॉक्टर BL आर्य जी, जो NSS के प्रोग्राम ऑफिसर और कोऑर्डिनेटर हैं, और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ज्ञानचंद भारती, हमारे NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी, डॉक्टर BL आर्य और डॉक्टर सौरभ सिंह की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम रखा गया था, एक वेबिनार है, और इसकी एक 30 मिनट्स अपन ने रखी थी, इसकी 30 से 40 मिनट वो पूरी हो चुकी है, और ये फ्लिप कर रहा है कि आज इसको बंद करके दोबारा से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। हम इस प्रोग्राम को दोबारा शाम को या कल रखेंगे, ताकि उसमें अपन, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, और अपन चाह रहे हैं प्रोग्राम को दोबारा से एक पूरे समय के साथ कम से कम 30 मिनट आपका सुना जाए, बोधन को सुना जाए। अभी 5 मिनट ज्यादा नहीं सुन पाएंगे। यस सर, यस सर, बेदारी जी। नहीं, प्रयोग से 5 मिनट का उद्बोधन करवा दीजिए सर, हो जाए तो संभव हो तो। यस सर, सर 5 जितना समय मिलता है उतना आप शुरुआत कीजिए सर, स्वागत है आपका। जितना समय उतना इसकी प्रस्तावना बना दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, स्वागत है सर, अभिनंदन। यस सर, शुरुआत करें। हाँ, सभी साथियों का सबसे पहले अभिवादन करता हूँ। सौरभ जी, आर्य साहब, भारती जी, धर्मेंद्र जी, और सभी प्यारे विद्यार्थी जो इस वेबिनार में जुड़े हैं, उन सबका स्वागत अभिनंदन। सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज भारत निर्माण और गांधी इस विषय पर आपके सामने अपनी बात रख सकूं। चूंकि मेरे मोबाइल में पता नहीं क्यों जूम से कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इनवैलिड पासवर्ड वो बार बार बता रहा है, इसलिए क्षमा चाहूंगा कि मैं टाइम पर आपसे नहीं जुड़ सका हूँ, क्योंकि ये जो विषय है बहुत लंबे बातचीत की दरकार इस पर है। वैसे तो 5 मिनट में मेरे लिए कुछ कह पाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैं केवल इस विषय, जब सौरभ जी ने मुझे कहा कि आप किस विषय पर बोलना चाहेंगे, तो चूंकि जब हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों को भारत है क्या और ये कैसे बना, ये एक लंबी कहानी है, भारत की कहानी, जिसे नेहरू ने हिंदुस्तान की कहानी कहा। तो ये जो हिंदुस्तान का बनना है, ये जो भारत का बनना है, ये एक लंबा सिलसिला है जो निरंतर जारी है, जो आज भी बन रहा है। लेकिन जहां तक आज हम पहुंचे हैं, जिस रूप में हम भारत को आज लेकर आए हैं, ये कोई अचानक हुआ करिश्मा नहीं है। इसके पीछे कई लोगों की कुर्बानियां हैं, कई लोगों की शहादत है, और कई लोगों का योगदान है, जिसमें एक महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी का है। हालांकि आज की युवा पीढ़ी को जिस रूप में लगातार भरमाया जाता है, उसके कारण से, और जिस तरह को मिल रहा है, उसके कारण से ये प्रश्न निरंतर उठाया जाता रहा है कि इस देश को आजाद कराने में या इस देश को बनाने में केवल गांधी की भूमिका नहीं थी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश को बनाने में केवल गांधी की भूमिका नहीं थी, और न तो गांधी ने यह दावा किया और न ही गांधी के बाद किसी ने यह दावा किया कि इस देश को आजाद कराने में या इस देश को जिस रूप में हम आज देख रहे हैं आजाद रूप में, इसमें लाने में गांधी की ही भूमिका रही हो, ऐसा नहीं है। गांधी ने खुद ने भी कभी ये दावा नहीं किया, अपने जीवन काल में भी ये दावा नहीं किया, और जो लोग गांधी की बात करते हैं उन्होंने भी कभी ये दावा नहीं किया। मैं फिर ये आप विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि इस देश को यहाँ तक लाने की एक लंबी कहानी है, और इस कहानी को यहाँ तक लाने में बहुत सारे पात्र लेकिन आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, आधुनिक भारत के इस निर्माण में, मेरे ख्याल से टाइम पूरा
हेलो हाँ चल रहा है सर, सुन रहे, आवाज आ रही है? चल रहा है, हाँ हाँ। तो आधुनिक भारत के इस निर्माण में और भारत को आजाद कराने में जो समस्याएं थी, भारत के समाज के सामने जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करके सबको एक मंच पर लाना, आजादी की लड़ाई के लिए और एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए हमारे भीतर के जो विभाजन थे, उन विभाजनों को दूर करके सबको एक मंच पर लाना, ये इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो निसंदेह महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ही वो शख्स हैं जिन्होंने भारत के कई सारे जो सामाजिक विभाजन हैं, उन सामाजिक विभाजनों के बीच में समन्वय स्थापित किया और भारत के अलग अलग वर्गों और समूहों को, जो कभी एक दूसरे के को सामने देखना पसंद नहीं करते थे, उन सभी वर्गों को, चाहे वो विभाजन जाति पर आधारित रहा हो, चाहे वह विभाजन धर्म पर आधारित रहा हो, चाहे वह सांस्कृतिक स्तर पर हमारा विभाजन रहा हो, लेकिन उन सब को एकजुट करके, क्योंकि अगर आपको एक बड़े ताकत के साथ, एक बड़ी ब्रिटिश शासन की ताकत के साथ अगर आपको मुकाबला करना है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपनी पूरी ताकत को एकजुट करें, और वो करने में सबसे ज्यादा योगदान निसंदेह आधुनिक भारत में महात्मा गांधी का है। हम चाहे गांधी के विचारों से असहमत हो सकते हैं, चाहे उनकी कई आलोचनाएं की जा सकती हो, लेकिन आज हर वैचारिक वर्ग जो भारत में है, चाहे वो दक्षिणपंथी वैचारिक समूह हो, चाहे वो वामपंथी वैचारिक समूह, चाहे वो मध्यम मार्गी वैचारिक समूह, हर राजनीतिक वैचारिक प्रवर्ग को आज ये स्वीकार करना पड़ता है कि इस देश को एकजुट करने में और जिस रूप में आज हम भारत को देख रहे हैं उसमें लाने, उसको इस रूप में लाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी शख्स का है तो वो है महात्मा गांधी का है। साथियों, ये इस विषय पर बात करना क्यों जरूरी है, क्यों हमें गांधी पर बार बार बात करनी चाहिए? वह इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आज जब हम गांधी जयंती का 150वां वर्ष मना रहे हैं 2 अक्टूबर 2019 से, तब हम देख रहे हैं कि इस देश में एक हवा ऐसी चली है कि 2 अक्टूबर 2019 को जब हम 150वीं जयंती मना रहे थे गांधी की, उसी दिन गोड़ से अमर रहे हैशटैग के साथ ट्विटर, ये जो ट्विटर हैंडल है वो टॉप में ट्रेंड कर रहा था। ये बड़ी भयानक बात है। जिस शख्स ने हमें, हमारे देश को, हमारे मुल्क को इस रूप में लाकर खड़ा किया, उसके हत्या करने वाले लोग की अगर हम महिमा मंडन करने लगे, इसका मतलब है कि हम अपने सही इतिहास से महरूम हैं। हमने अपने इतिहास को कहीं ना कहीं नकारने की कोशिश की है, इतिहास के उन नायकों को नकारने